तो अभी रनिंग करके आया हूँ और कल एसएसपी सर शामली महोदय का आदेश आया था। सभी कुछ शांति से होली बीती है, शांति से चुनाव कराया है। तो उनकी तरफ से आज पूरी पुलिस फोर्स शामली को, सभी एसएचओ महोदय और सभी सीओ सर को विद देयर टीम्स इनवाइट किया गया है। तो अभी मैं भी तैयार हो जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कवर अप करने की कि किस किस तरीके का पुलिस परिवार को उन्होंने इनवाइट किया गया है। चलिए मेरे साथ रहिए, जुड़े रहिए और देखते हैं क्या है आज दावत में। वैसे तो अंधेरा हो रहा है पर कोशिश करेंगे कवर करने की। अगर अंधेरा ना हुआ तो जैसा दिखेगा पूरा कोशिश करेगी आप तक पहुंचाने का। कोई कैमरामैन नहीं है तो उस वजह से शूट करने में ब्लॉग काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा, पर फिर भी आप भी मैनेज करिए, थोड़ा मैं भी मैनेज कर रहा हूँ। और ये दूसरा जूता भी पॉलिश हो गया लगभग और ये बेल्ट साफ हो गई है। ये शूज़, ये बेल्ट रेडी है, ये प्रेस हो रखी है, अभी ताज़ी प्रेस की है और ये शर्ट भी प्रेस हो चुकी है। मतलब कहने का साफ है, अपने अधिकारी के सामने जाएंगे तो तमीज़ में जाएंगे, वर्दी में जाएंगे तो, वरना नहीं जाएंगे। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ और थोड़े से बाल ऐसे हैं, इनको ठीक करके और फिर निकलेंगे। तो देखते हैं कैसा प्रोग्राम है, क्या है। और ये अभी हरी ड्यूटी से आया है और मैं कह रहा हूँ दावत में चलेगा क्या? क्यों? अरे खाली दावत में पूड़ी वूड़ी बनी होंगी। तो अभी मैं रेडी हूँ टोपी लगाकर। When we go to participate in any official function, we do not at any cost compromise with the discipline. हरी चलेगा भाई? नहीं भाई बिल्कुल नहीं। आके पेट खराब करना मजा के। तो आपने इनका ओपिनियन जान लिया, हम चलेंगे, देखेंगे क्या है। और मैं चल दिया हूँ अपनी BMW के साथ और अपने BMW लेकर चलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं खाने में क्या मिलेगा। और ये सर हैं साहब सिंह, अभी ड्यूटी से आए हैं और उसके बाद वहीं मिलेंगे पुलिस लाइन में। सर कुछ कहना चाहेंगे? बस पुलिस लाइन में आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जलसा है, खाना है, सभी पुलिस परिवार का है। सब एक संयुक्त रूप से इकट्ठा होंगे, एक साथ खाएंगे। हो सकता है एक परिवार की भांति एक दूसरे से होलियों के बारे में चर्चा हो, किसी न किसी बारे में तो बातचीत रहेगी, एंजॉय करेंगे। ओके सर, मिलते हैं फिर पुलिस लाइन में। थैंक यू। और मैं पुलिस लाइन आ चुका हूँ और ये सीओ साहब की कार है। PCS का एग्ज़ाम देंगे तो ये कार मिलेगी। सारी पुलिस वहाँ पर प्राइवेट कपड़ों में आ चुकी है। भाई सब यहाँ पर खड़े हैं, चर्चा कर रहे हैं, पता नहीं किस किस बात पर, राजनीति की बातें चल रही हैं। लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर प्रोग्राम होगा। और ये हमारे पुराने जानकार श्री 1008 बार करेंगे बात इनसे भी। अभी ये सब आयोजन किया हुआ है और ये हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर, और ये इंतजाम करा जा रहा है एंटी मॉस्किटो, ताकि मच्छर वगैरह ना रहे। और देखते हैं क्या है। ये सामने आ रहा है साहब, बिल्कुल फिट बॉडी, सारा मैनेजमेंट देखते हुए। तो ये सारा अरेंजमेंट है, अभी क्लियर पता नहीं लग पा रहा है एक्चुअल में रहेगा कैसा, और अंधेरा होने को है, बट आई विल ट्राई मैक्सिमम कितना मैं कवर कर सकता हूँ। और ये हैं मिस्टर जोगविंदर गुज्जर, जो बस लोकेशन लेते रहते थे ऑफिस में बैठ के, और ना हमें बैठने देते थे, ना उठने देते थे, ना खाने देते थे, पर फिर भी आज इन पे बहुत प्यार आ रहा। और धीरे धीरे काफ़ी स्टाफ यहाँ पर, और आप पहचान नहीं पाएंगे, ये एक रूपता है कौन ऑफिसर है। आज सारे ही ऑफिसर हैं और हकीकत में ये मन का वहम है, कौन क्या है, सब हम परिवार हैं। और यहाँ एक सीओ साहब की एंट्री हो रही है। श्रेष्ठा ठाकुर है और आई होप आप लोग जानते भी होंगे, शी इज़ द ग्रेट ऑफिसर श्रेष्ठा ठाकुर। और ये आ चुके हैं हमारे थाना अध्यक्ष, और ये आ चुके हैं हमारे ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी, जो कप्तान साहब की गाड़ी को गाइड करेंगे। और ये आ चुके हैं एडिशनल एसपी सर।
और ये हैं सर श्रेष्ठ ठाकुर, CEO हैं यहाँ पर, और सभी लड़कियों को इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। अभी सर अप टू यू। हेलो, और मैं सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं सभी को देना चाहती हूँ और सबके लिए ये कहना चाहती हूँ कि महिला जो है वो आधा हमारा समाज है, आधा समाज बनाती है। तो हमें जितना सशक्त होना है उतना सशक्त हमें अपने लिए बनना है। सबसे पहले अपने लिए जीना है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी है और हमेशा कभी ये नहीं सोचना है कि हम किसी भी मामले में पुरुषों से कहीं पीछे हैं। हम पुरुषों से आगे हैं और हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन ऐसे भी नहीं करना है कि हम बहुत वैसे हैं। हमें अपनी पावर जो है वो अपने अंदर से फील करनी है कि हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और अगर आप सब चाहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि महिलाएं हमारे समाज में फ्री जैसे घूम पाएंगी और कहीं भी किसी महिला को कोई डर नहीं होगा। हमें अपने अंदर की शक्ति पहचाननी है और हमें एक समाज को अपना पूरा अनुदान देना है कि हम महिला होने के नाते आपके समाज में आपके लिए बराबर कंधे से कंधे मिला के चलना चाहते हैं और हमारा पूरा सहयोग अपने देश, अपने पूरे विश्व, इस सब के विकास के लिए होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ये आपका बेटा है? यस, क्या नाम है? बेबी है, ये मेरा श्रेयांश है, मेरा नाम श्रेष्ठ है, श्रेयांश है और मैं बेबी के साथ सर्विस कर रही हूँ और मुझे कोई भी डिफिकल्टी नहीं लग रही है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ लेडी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो ठान ले। मैं बेबी भी देखती हूँ और पुलिस जैसी टफ जॉब भी करती हूँ। बस मनोबल नहीं हारना है, हमेशा हिम्मत से सोचना है कि हम ये सब कुछ कर लेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर द इनपुट। नाइस टू मीट यू। और ये बिल्कुल गांव जैसी व्यवस्था है। ये देख के कितना अच्छा लग रहा है। आज कप्तान साहब ने इस तरीके का बिल्कुल अपनी ऑर्थोडॉक्स जो परंपरा है उसके हिसाब से भोज कुर्सियां रखवा दी गई है और तब तक अगली पंगत वहाँ वेट करेगी। खाना तभी शुरू होगा कि कप्तान साहब पहुँचने वाले हैं। उन्हीं के साथ आप लोग सब खाना साथ ही खाएंगे। आज बड़े खाने में मैं पुलिस लाइन में आप सभी जितने हमारे पुलिस वाले भाई आए सभी का स्वागत है। नमस्ते बोल रहे थे, नमस्ते। क्या नाम सर इसका? श्रेयांश। हाय। And now we have the most awaited personality, Captain of Samli Police. यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद आईपीएस का एग्जाम निकालकर ये आपको पोजीशन मिलेगी। ये हैं कप्तान साहब शामली पुलिस, सुकीर्ति माधव मिश्रा। And here we have DM of Samli, यूपीएससी के टॉप रैंकर्स। एग्जाम निकालने के बाद आपको ये पोजीशन मिलेगी।
चुके हैं डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ शामली। जुडिशरी की पढ़ाई करके ये एग्ज़ाम निकाला जाता है। वहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुकीर्ति माधव मिश्रा, यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल के आप डायरेक्ट आईपीएस बन सकते हैं और कुछ दिनों के बाद। वैष्णव जन तो दीन कहिए जे, भीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो दीन कहिए जे, भीड़ पराए जाने रे। पर दुखे उपकार करे पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो देने कहिए जे, पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो देने कहिए जे। और ये है डीएम ऑफ द शामली। ये सभी लड़कियों के लिए मैसेज है, यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल कर आप सीधा डीएम बन सकती हैं। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे। और लड़कियों के लिए बहुत ही सीखने का मौका है यहाँ पर। सीधा डीएम यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर आप बन सकते हैं। और असली सेना के कप्तान यहाँ पर आपके सामने हैं, श्री सुकीर्ति माधव मिश्रा जी। वैष्णव जन तो देने कहिए जे, पेड़ पर आए जाने रे। वैष्णव जन तो देने ये वो अधिकारी हैं जब जिले से जाते हैं तो आंखों से आंसू और यादें पीछे छोड़कर चले जाते हैं। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागे, पर स्त्री जैन मात रे। समदृष्टि ने। ये एसएसपी सर की वाइफ हैं जो पूरे मन से और लगन से, ये एसएसपी साहब और उनकी वाइफ दोनों मिलकर सर्व कर रही हैं। कितना गोल्डन मोमेंट आपके सामने है। जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन न बजले हाथ रे। वैष्णव जन तो देने कहे जी, पीड़ पर आए जाने रे। वैष्णव जन तो देने कहे जे, पीड़ पर आए जाने रे। ये हमारे
एडिशनल एसपी साहब हैं और सीओ साहब सारी व्यवस्था ये देख रहे हैं। और ये पूरा पुलिस परिवार कपट रहित छे काम क्रोध निवारा रे वन लोभीने एडिशनल एसपी सर शामली पुलिस सारी व्यवस्था देख रहे हैं। मने नर सयो तेनो दर्शन करता कुल एको तारा। और यहाँ डीएम सर शामली, सीओ सर शामली और एसएसपी सर शामली। ये सभी लड़कियों के लिए एक सीख है, यूपीएससी का एग्जाम निकालकर सीधा आप डीएम बन सकते हैं। और मैं यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ, लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं और पूरा जिला चला रही हैं ये डीएम सर। डीएम सर ये हमारे सीओ सर हैं, ये सीओ सर हैं, ये डीएम सर हैं और एसएसपी सर हैं हमारे। ये आज शामली में जैसे रंग भर गया है होली में, शामली की होली में। And here we have the district magistrate of Shamli and I am feeling the proud that she is a girl. तो सभी लड़कियों के लिए एक धुआंधार मैसेज अभी देंगी मैडम। इट्स अप टू यू मैडम। हेलो, मैं जसजीत कौर हूँ। मैं यहाँ पे शामली में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, आईएएस ऑफिसर हूँ 2012 बैच की। और मैं सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो अपनी लाइफ में किसी ऐसी स्टेज पे हैं कि वो सोच रही हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए, करियर के रास्ते जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आगे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़रूर आगे बढ़े, सपने देखें, आगे बढ़े, एक गोल बना लें अपने मन में और उसकी तरफ चलें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो महिलाएं इस समय नहीं कर सकती हैं। हर फील्ड में कर रही हैं, अपना घर भी देखती हैं, काम भी देखती हैं। मैं कर रही हूँ, मेरे जैसी और कई महिलाएं कर रही हैं। तो मैं आप सब लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप आगे बढ़िए, निकल के आइए और शाइन करिए। थैंक यू। और मैडम जो पेरेंट्स हैं और भाई हैं उनको लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकती, लड़की है, लड़के को ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनके लिए आप पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे लड़कियों के? पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि एक लड़की जो है उसको आगे बढ़ने के लिए ज़रूर इनकरेज करिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। खुद से कुछ कमाएं, कुछ करें, एक आइडेंटिटी उनकी खुद की हो, वो बहुत ज़रूरी है। उससे कॉन्फिडेंस होता है और आगे ज़िंदगी में अच्छी सिचुएशन हो, बुरी सिचुएशन हो, कभी भी सिचुएशन हो, तो वो अपनी जिम्मेदारी ले सकती है, अपने परिवार की जिम्मेदारी ले सकती है। इसलिए इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ उनको इनकरेज करिए। और मैडम किसी लड़की पे कुछ अगर होता है तो उसको डर लगता है कि डीएम साहब से मिलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बड़े अधिकारी हैं, तो अगर कोई दिक्कत है तो डीएम सर का कैसा व्यवहार होता है लड़कियों के लिए समाज में? देखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं लगभग 2 साल से शामली में हूँ और बहुत अच्छा कॉर्डियल व्यवहार है। ऑफिस में भी लड़कियाँ आती हैं, महिलाएं आती हैं, अगर उनकी कोई करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है तो आके बताती हैं। हमारा खुद का स्टाफ है, जो लोग आते हैं, कभी कोई पर्सनल इशू है तो डिस्कस करते हैं। तो कोई भी ऐसी डर वाली बात नहीं है, बिल्कुल आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम भी नॉर्मल इंसान हैं। बस ये है कि शुरू में अपना एक गोल सोचा है, उसके आगे उसके पीछे गए हैं और उसको अचीव किया है, ये फ़र्क है। और मुझे देख के कुछ लड़कियाँ भी अगर कुछ कर पाएँ, कुछ बन पाएँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच फॉर द इनपुट। थैंक यू। नाइस टू मीट यू मैम। थैंक यू। एंड here we have the SSP sir of शामली पुलिस एंड हम इनके थ्रू अपने जो यंग हैं, जो आत्महत्या कर लेते हैं अगर छोटी नौकरी में वो नहीं आता नंबर, तो इनके थ्रू एक मैसेज देंगे। इस अप टू यू सर। देखिए, हम सारे लोग जो हैं वो बहुत ही अधिकतर ग्रामीण पृष्ठभूमि से, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम धीरे धीरे करके ही सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि कोई भी लक्ष्य जो है बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी स्टेप जो है वो बहुत छोटा नहीं होता।
और समस्या, हर समस्या का एक समाधान है। और दुनिया किसी भी चीज़ पे ख़त्म नहीं होती। अगर एक जगह पे नहीं किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी नहीं कर पाए, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा कर रहे हैं कि शायद वो यूपीएससी क्लियर करके नहीं कर पाते। इसलिए किसी भी वजह से आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि आप अपने साथ ही नुकसान कर लें। बहुत ही पॉजिटिव रहें, घर वालों से बातचीत करें, जिनसे आपको संबल मिलता है, हिम्मत मिलती है, उनसे बात करें और मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करें, मेहनत करें। निश्चित रूप से सफलता जो है आपको मिलेगी। और सर अगर मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी जॉब में नंबर नहीं आया और ओवर एज हो गई, तो क्या हम सुसाइड की तरफ जाएं या फिर? नहीं, सुसाइड की तो कोई बात ही नहीं है। आप तमाम ऑप्शंस हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। आपने इतनी पढ़ाई करी होगी तो आप सोसाइटी को पढ़ा सकते हैं, आप उनको वापस दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जीवन में। आप समस्या जो है उसका समाधान तभी तो होगा जब आप प्रयास करेंगे, आप जीवित रहेंगे। तो इसी वजह से ये तो स्टेप सोचना ही नहीं है, इसका तो कहीं से कोई जिक्र ही नहीं करना है। ये बहुत ही पॉजिटिव रहने की बात है। यदि आपको ऐसा कभी दिमाग में आता भी है तो आप अपने परिजनों से बात करें, अपने जो निकट के लोग हैं उनसे बात करें, क्योंकि ऐसी सोच आना भी ठीक नहीं है। वो आपको ये बताएंगे, सुझाव देंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं आज की इस दुनिया में जो आपको बताते हैं कि कैसे पॉजिटिव रहना है और क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। अतः ये जो एक थॉट है, जो निगेटिव थॉट है, डिप्रेशन वाला जो थॉट है, इससे बिल्कुल बाहर निकलने की ज़रूरत है। और एक ईमानदार कोशिश आप किसी भी फील्ड में करेंगे, आप निश्चित रूप से उस फील्ड की सफलता की जो ऊंचाई है उसको आप छूएंगे। तो सर गवर्नमेंट जॉब के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है? कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब में नंबर नहीं आता तो अपने आप को वो सोसाइटी से ऐसे निष्कासित फील करने लगते हैं, बिल्कुल ऐसा फील करना। आप देखिए, सफलता जो है वो अपने आप में आपको जो है एक बहुत ही अच्छा पहचान दिलाती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो सफलता जो है आपको एक सरकारी जॉब के ही माध्यम से मिले। आप सोसाइटी में अपनी पहचान जो है सिर्फ एक सरकारी नौकरी की वजह से नहीं, बहुत सारे और तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बना सकते हैं। चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो तमाम ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं जो आप ले सकते हैं और आप उसमें काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज सो नाइस टू मीट यू। और आपके मैसेज से आई होप एक दो बच्चा भी अगर बच पाया। नहीं, सब बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच सर। तो देखा आपने, यहाँ पर सीओ सर भी एक लड़की हैं, डीएम सर भी एक लड़की हैं और एसएसपी सर बहुत ही यंग एज के हैं, 2015 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। और ठीक है, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज़, ये सब एक फैमिली है, बस थिंकिंग हाई होनी चाहिए। और ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप यूपीएससी के किसी भी कैंडिडेट की अगर कॉपी देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक चीज़ को कितने पैरामीटर्स से सोच के वो कैंडिडेट लिखता है, तब जाके एक आईएएस की पोजीशन मिलती है। तो अगर अलग अलग पैरामीटर्स से आप लाइफ को नहीं सोचेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या कोई बिजनेस में सिर्फ बिजनेस या कोई जॉब है, मतलब जहाँ भी अगर वो है उसको वहाँ फेल होके लगता है कि मैं ख़त्म हूँ इस दुनिया से, तो ये बहुत ही गलत नेगेटिव सोच है। और ये सब चार्मिंग वगैरह, ये सब लाइफ आप किसी भी फील्ड में जाके अचीव कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस में। और शार्क टैंक इंडिया एक शो है जहाँ पर बिजनेसमैन बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। और यूपीएससी का दृष्टि आईएएस से आप देखते हैं। और मणिकांत सर हैं वहाँ पर, कितने ऐसे प्रोफेसर हैं, जैसे अभी सर ने कहा कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी पढ़ाई से वापस सोसाइटी को बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं जो यूपीएससी नहीं निकाल पाए और कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं जो यूपीएससी निकालने के बाद और उन्होंने बच्चों को पढ़ाना चूज़ किया। क्योंकि नई जनरेशन को एक डायरेक्शन देना, ये अपने आप में एक अलग ही बात होती है। तो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ और ये इवेंट मेरे को इतना पॉजिटिव लगा आज। थैंक्स टू एसएसपी सर, थैंक्स टू डीएम सर, थैंक्स टू ऑल द ऑफिसर्स हु हैव गिवन इनपुट इनटू माय वीडियो। और काफ़ी एक दो लाइफ भी अगर चेंज हो पाई तो काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अभी सबका हो गया, मैं थोड़ा खाना खा लूँ। और मैं यहाँ बैठ के खाना खा रहा हूँ और एसएसपी सर सबको सर्व कर रहे हैं। आज तो बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है। ये ऑफिसर्स एक बहुत ही तगड़ा उदाहरण सेट कर रहे हैं। आजकल जो न्यू जनरेशन है वो गैप को कम कर रही है और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश रहती है अधिकारी और कर्मचारी के बीच में। ही इज एसएसपी ऑफ शामली पुलिस, मिस्टर सुकीर्ति माधव मिश्रा।
सर्विंग द फूड। वो एसएसपी सर की वाइफ हैं वाइट कलर सूट में, और वो डीएम सर हैं, और ये एसएसपी सर खुद, और ये सीओ सर हैं ये वाले। एक इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, इट्स अ ड्रीम। ये लोग इतने जोश में हैं आज, एक ये एडिशनल एसपी सर सर्व कर रहे हैं। अगर ऐसे ऑफिसर्स होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन क्या कुछ नहीं सीख सकती इन लोगों से। बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया है कि जैसे हमारे फ्रेंड्स और हम किसी एंगेजमेंट या शादी में दावत खाने आए हों, ऐसा लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि हमारे ऑफिसर्स के सामने हम बैठे हुए हैं। इतना जोश, उत्साह, कंफर्टेबलनेस। वो कहते हैं ना, अगर आप पावरफुल हैं तो लोग आपसे डरने नहीं चाहिए। आप पावरफुल तभी हो सकते हैं जब आपके पास लोग आके कंफर्टेबल हो जाएं। और सभी लड़कियों को सीखना चाहिए डीएम सर से। और ये देखिए रायता सब कर रही हैं। सर आप सीओ हैं क्या हैं? नहीं, एसडीएम। ये एसडीएम सर हैं, और ये भी एक लड़की हैं। लड़कियों के लिए तो आज इतने एग्जाम्पल्स निकल के आ रहे हैं, किसी से कम नहीं है लड़कियां। आप लोग को मिल गए? एसडीएम शामली। पूरी भाई जी सर। पूरी नहीं सर, ये एसएचओ सर हैं, ये सीओ सर हैं। आज यंग एज ऑफिसर्स ने कुछ इस तरीके का माहौल बना दिया कि बिल्कुल फैमिली फंक्शन सा लग रहा है। वो पुराना, आज से 1 करोड़ साल पुराना जो माहौल था, जब एक कर्मचारी डरता था अधिकारियों से, वो माहौल आने वाली जनरेशन बिल्कुल सुधार। ये आरआई सर हैं। ये सारे अधिकारी ऐसे घूम रहे हैं जैसे बिल्कुल फैमिली मेंबर्स हों, बड़े भाई हों, कोई चाचा हो, कोई ताऊ हो। और ये एसएचओ साहब बिल्कुल गांव वाली ड्रेस में, लग ही नहीं रहा, बिल्कुल कंफर्टेबल। ये यंग जनरेशन यूपीएससी एक्सपेरिमेंट्स यही कर सकती है। पहले दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे और अब यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर 2015 बैच था, और सब एक फैमिली की तरह यहाँ पर आए हुए हैं और पूरा मस्ती आ रही है आज। डीएम सर ने बताया और एसडीएम सर आपने देखा, एक लड़की हैं, सीओ सर आपने देखे। और मैं ये सर जो बोल रहा हूँ, ये हमारा होता है डिपार्टमेंट में सर ही बोलते हैं जो भी लड़की ऑफिसर होती है। तो ये जितने भी पेरेंट्स हैं, जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं, और उनको आगे बढ़ाने से लड़कियों को डर लगता है, गांव का माहौल होता है कि कमेंटबाजी होगी, ये बाजी होगी, तो उनके लिए इन सभी ऑफिसर्स ने ऐसा मैसेज दिया है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जितने ठेकेदार हैं ना, जो कमेंट करते हैं आपकी बहनों पर, बेटियों पर, एक बार उन्हें आगे बढ़ाइए, और जिस दिन वो एक पोजीशन पा जाएंगी। और मैं लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आपके माँ बाप आपके साथ है ना, आपको पढ़ा रहे हैं जेन्युइनली, तो जेन्युइनली पढ़िए। और जिस दिन आप एक पोजीशन पे आ जाएंगी, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो, तो ये जितने भी ठेकेदार हैं ना, सल्यूट करेंगे जो आज कमेंटबाजी करते हैं। और ये गाड़ी डीएम सर की है, और वो गाड़ी कप्तान सर की है, और ये एसडीएम सर की है। तो ये सामने बिल्कुल यंग एज हैं, और सारा सिस्टम ही बदल के रख दिया है, और इतना कंफर्टेबल कर दिया है एनवायरनमेंट कि मेरी उम्मीद से कुछ आगे। मैं सोच के ही नहीं आया था कि इस तरीके से इनसे मैसेज ले पाऊँगा। और ये सीओ सर हैं यहाँ पे सामने, और अभी यहाँ से चलने का समय हो गया है। थैंक्स टू एसएसपी सर, थैंक्स टू डीएम सर, थैंक्स टू ऑल द ऑफिसर्स who have created this type of moment. I am feeling proud today. Yes sir. Excuse me sir. Sir, एक बार तीनों सर ऐसे